ये है पार्ट 4 इन्वायरमेंटल पर्यावरण का है CGT एडवाइस का। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस पार्ट में क्वेश्चन आया है इन्वायरमेंटल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर का, मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग। तो ऑप्शन डी, मच्छर से मलेरिया होता है सबको पता है, ठीक है। तो डी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ऑप्शन बी पोर्टफोलियो बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 घंटा में रोटेशन कंप्लीट करता है, एक रोटेशन जो होता है, ठीक है, अपने अक्ष पे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और सूर्य का परिक्रमा रहता तब 365 दिन आता, ठीक है। लेकिन ये अक्ष अपने अक्ष पर अपने ही धुरी पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पर। तो ये 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता के इकलौती भाई है, यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है। तो 27 नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मामा। ऑप्शन, ठीक है, बी मामा चला जाएगा इसका ऑप्शन। तो देखिए इसको समझते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये गीता हो गया और ये रमन, ठीक है, पति पत्नी हो गए, ठीक ना, ये पति है। अब यहाँ पर बोला है देव गीता का इकलौता भाई है, इसका भाई है देव, कौन है, देव क्या है, भाई है। और यहाँ पर बोला है यदि ऋतु गीता की पुत्री है, इसकी पुत्री कौन है, ऋतु है, कौन है, ऋतु। तब ऋतु से देव का संबंध, इन दोनों का संबंध क्या है भाई, अब ये इसकी माँ है तो इसकी तो मामा हुआ ना, तो ये हो जाएगा मामा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों गीता रमन पति पत्नी हुआ, गीता का भाई हो गया देव और गीता की पुत्री हो गई ऋतु, है ना। तो देव और ऋतु क्या हो गई, उसकी भांजी हो गई, तो मामा जी हुए ना ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। 127 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। तो ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी रोग है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी रुके हुए पानी से हो सकता है। तो मलेरिया हो सकता है, रुके हुए पानी में मच्छर आ जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ सही कथन दिया हुआ है, इस कथन में कौन सा कथन सही है। ए, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बी, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, सी, बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, और डी, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों सही हैं और बच्चे कक्षा में सक्रिय भी रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की? तो ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है गतिविधि समूह में ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से किस कथन की कक्षाएं वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर चुकंदर मूली, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो ऑप्शन सी अपघटक के रूप में, किसके रूप में? अपघटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर है। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन बी गाय और खरगोश, ये दोनों क्या है? घास खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर। 141 में देखते हैं। भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है? तो आंसर नंबर बी 21 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है, इससे कम उम्र में शादी नहीं होता है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर। पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कुछ कथन दिया हुआ है। ए है पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दें, सी तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, डी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन सी जुलाई 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर है। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है घास, खरगोश और शेर। घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को शेर खाएगा। ठीक है, तो सही क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो ऑप्शन डी ऑप्शन बी सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग हैं? ऑप्शन बी गल फेफड़े, त्वचा एवं फेफड़े। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये सीजी टेट 2022 का क्वेश्चन था। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ये आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, ताकि क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और आपको एक गाइडलाइन भी मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।